नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. महेश्वरी उत्तमांश IAS GK PCS में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सीरीज चलाने जा रहा हूं, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैं आज से आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। और यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यह पार्ट 1 होगा। और यह जो पार्ट 1 होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का UNO। इस तरह से आपको UNO, WTO, WHO, साफ्टा, नाफ्टा, ILO इन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मैं आपको सीरीज बाय सीरीज मैं आपको पढ़ाऊँगा और एक एक कर लगभग 18-19 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मैं पढ़ा दूंगा आपको, जिससे कि आपको जो भी सब्जेक्ट या इतिहास हो या पॉलिटिकल हो या ज्योग्राफी हो, इन जैसे सब्जेक्ट को जब आप पढ़िएगा तो उस समय आपको एक ओवरव्यू जो मिलेगा वह क्लियर ओवरव्यू मिलेगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNO के तरफ। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह जो UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ जो आया था, द्वितीय विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ था तो यह आया था। ये इसीलिए आया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारा लोगों की देहांत हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध जैसा फिर अगला कोई तृतीय विश्व युद्ध की आगाज़ न हो, इसी कारण से UNO पूरी दुनिया के लोगों ने सोचा कि एक ऐसा संस्था बननी चाहिए जिससे कि अगला फिर जो तीसरा विश्व युद्ध का आगाज़ नहीं हो। इसका कारण था कि जो पहले LNO जो बना था, जो 1919 से 1920 तक चला था कि द्वितीय विश्व युद्ध की आगाज़ न किया जाए, लेकिन LNO फ्लॉप हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का निर्माण हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब निर्माण हुआ तो फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNO की स्थापना किया गया कि तीसरा विश्व युद्ध का आगाज़ नहीं हो। तो दोस्तों, हम इसकी ओर आगे की कहानी को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता राष्ट्र या मित्रों ने जैसे कि USA, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन द्वारा जो 24 अक्टूबर 1945 को शांति, सुरक्षा, विकास हेतु संसार में यानी वर्ल्ड में सैन फ्रांसिस्को यानी USA में 50 राष्ट्रों के हस्ताक्षर से यह जो आपको दिखाई दे रहा है UNO की स्थापना किया गया। तो यहाँ पे 50 राष्ट्रों के सहयोग से UNO का आगाज़ किया गया के साथ UNO पावर में आया। यहाँ कुछ ब्रैकेट में दोस्तों आप देखिए कि LNO की स्थापना वुडरो विल्सन के द्वारा किया गया था, जबकि UNO की स्थापना डी रूज़वेल्ट के द्वारा किया गया था। लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध के बाद संस्था बना और दुनिया में प्रथम संस्था बनने वाला LNO ही था। और LNO की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपना विचार दिया और LNO की स्थापना हुआ, जबकि UNO की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूज़वेल्ट ने दिया। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि LNO की स्थापना अमेरिका के किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? वुडरो विल्सन के द्वारा। जबकि UNO की स्थापना अमेरिका के किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? तो डी रूज़वेल्ट के द्वारा किया गया। UNO का इतिहास हम थोड़ा यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। हम यहाँ पे UNO को जानने से पहले थोड़ा लीग ऑफ नेशन की कहानी समझ लेते हैं, क्योंकि पहले लीग ऑफ नेशन आया था और इसी लीग ऑफ नेशन को फ्लॉप होने के कारण UNO अस्तित्व में आया था। लीग ऑफ नेशन
जिसे हम राष्ट्र संघ के नाम से भी जानते हैं। लीग ऑफ नेशन जो आया था, इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान 1919 में किया गया था। पूर्ववर्ती रूप मीन्स ई जो यहाँ पर यूएनओ है, यूएनओ किसका बदला हुआ रूप है? तो लीग ऑफ नेशन का बदला हुआ रूप है। आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि यूएनओ का पूर्ववर्ती नाम क्या है, तो यूएनओ का पूर्ववर्ती नाम लीग ऑफ नेशन या एलएनओ है। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इसका नामकरण किया था 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में। विश्व का प्रथम संगठन भी एलएनओ को बोला जाता है। यूएनओ का मेन गोल क्या था दोस्तों? कि विभिन्न देशों के मध्य विवाद को सुलझाना या कम करना इसका मेन काम था। सेकेंड काम था इसका कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत ही झटका लगा था और नष्ट हो गया था। तो पुनः उसे निर्माण के लिए इस यूएनओ को लाया गया और युद्ध न हो, इसी वजह से इसे लाया गया। विभिन्न देशों के मध्य समन्वय का विस्तार हो, मतलब कि एक इक्वल जो रिलेशन होनी चाहिए। इस तरह के कामों में यूएनओ ने अपना विस्तार योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना भी यूएनओ के संगठन के द्वारा किया गया। मानव अधिकार की संरक्षण करना, क्योंकि द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध में मानव को इतना संकट का सामना करना पड़ा, मानव को इतना दुर्गति हुई। इन दुर्गति को देखकर इस यूएनओ को लाया गया। 1919 से 20 में लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ फेल क्यों हुआ, इसका क्या कारण है? उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूएनओ का नामकरण अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूज़वेल्ट, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यह जो यूएनओ की जो स्थापना किया गया था वह अमेरिका के एक द्वीप है मैनहट्टन द्वीप, जो हडसन नदी के मुहाने पर है। यहाँ पर इसे एस्टेब्लिश किया गया था। यही डी रूज़वेल्ट ने पूरे ज़मीन दिया था कि भाई यूएनओ एक बनाया जाए। तो यह जो यूएनओ बना था वह मैनहट्टन द्वीप, जो हडसन नदी के मुहाने पर अमेरिका में पड़ता है, वहाँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन आखिरकार फ्लॉप क्यों हुआ, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण यह बताया जाता है कि लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वैसा कोई विश्व युद्ध फिर आगे की भविष्य में न हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो ही गया। तो भाई ये काम क्या किया, यह इसको बनाया गया। तो इसे क्यों बनाया गया, आखिरकार फेल हो गया। तो मैं इसी के फेल होने के पॉइंट पर विचार करता हूँ। सदस्य राष्ट्रों कई मामलों में अपनी मनमानी करते थे, मतलब कि गरीब देशों पर जो शक्तिशाली देश हुआ करता था वह उसे जबरन अपने कब्जा में लेकर वहाँ पर अपना उपनिवेश कर लिया करता था। जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इन जैसों राष्ट्रों ने कमज़ोर राष्ट्रों पर अपना शासन कर वहाँ के जनता को बहुत ही बदतर स्थिति कर देता था। इसी वजह से जैसे कि जापान, जर्मनी, अमेरिका जैसे राष्ट्रों ने बहुत ही पूरे दुनिया में तहलका मचा रखा था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के बारे में हम देख लेते हैं कि 1939 में इसके जो प्रेसिडेंट थे, जो फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने क्या किया था कि पहले जो यूएसए के आने से पहले इन्होंने 4 पुलिसमैन की स्थापना किया। यह जो 4 पुलिसमैन जो कहा जाता है उसे हम लोग ब्लू चीफ आर्मी के नाम से भी जानते हैं। और यह 4
बिग या फोर पुलिसमैन को हम 4 देशों के नाम से समझ सकते हैं, या 4 देश को हम 4 बिग या 4 पुलिसमैन कहते हैं, जो यूएसए है, यूके है, यूएसएसआर है और चीन है। मतलब कि इन जो 4 देश है यह बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। इसे ब्लू चीफ आर्मी के नाम से भी हम जानते हैं। यूएन डिक्लेरेशन, यह सब मिलकर शॉर्ट डिक्लेरेशन देते हैं। शॉर्ट डिक्लेरेशन क्या देते हैं? ये लोग कहते हैं कि यूएनओ की एक स्थापना होनी चाहिए, या एक ऐसे संस्था की स्थापना होनी चाहिए जो कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वैसे भविष्य में कोई और युद्ध न हो पाए, और इन्हीं के डिक्लेरेशन से आगे चल के यूएनओ की एक स्थापना होती है, नाम से जाना जाता है। इसमें भारत भी शामिल होता है, बट ब्रिटिश उपनिवेश के तहत। इसका यही अर्थ हुआ कि जब भारत पे शासन जब था उसी समय यूएनओ की स्थापना होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटेन यदि इस यूएनओ की स्थापना में शामिल हुआ तो भारत भी उसमें ऑटोमेटिक सी अपना योगदान बना लिया। 1937 में जापान अटैक कर दिया था चाइना पे। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों आपको यह देखने को मिल रहा है कि जैसे कि ये जो जापान उस समय में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था, और यह जो जापान था चाइना पर जो आक्रमण कर दिया, तो भाई जो एलएनओ बना वह किस लिए बना? जब एक शक्तिशाली देश कोई कमज़ोर देश पे यदि आक्रमण कर देता है तो एलएनओ का काम था कि भाई इस जापान पे प्रतिबंध लगाना या इस जापान पे सख्त कार्रवाई करना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीन्स यह मुंह देखते रहा जापान, जैसे और सब राष्ट्रों ने। जर्मनी का हिटलर साम्राज्यवाद विस्तार कर रहा था। आपको जर्मनी के हिटलर के बारे में द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों मैं आपको स्टडी करवाया हूँ कि किस तरह से हिटलर ने पूरे विश्व में अपना धाक जमा कर पूरे दुनिया को तहलका में डाल दिया था। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण से हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि दूसरा विश्व युद्ध आगाज हुआ और एलएनओ का बनने का एक थॉट आया। बिग फोर सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के नाम से भी जाना जाता है। बाद में एक मेंबर फ्रांस भी इसमें शामिल हो जाता है बिग फोर में, और यह बन जाता है बिग फाइव। यानी अगर देखा जाए तो यूएनओ की स्थापना में मेनली 4 देशों ने अपना भूमिका निभाया, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर और यूएसए ने। इसके जो सुरक्षा परिषद जो बना था, इस सुरक्षा परिषद के जो हेड थे वह विंस्टन चर्चिल थे। और आपको आगे चल के सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ना है दोस्तों। नोट यहाँ पे लीग ऑफ नेशन बदल कर यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को कर दिया गया। जैसे कि आपको पिछले पेज पर मैंने आपको पढ़ाया कि एलएनओ जब फ्लॉप हुआ तो यूएनओ आया। कब आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को। बिग फोर बदल कर सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के नाम से जाना गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। 24 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर बनाया गया, मतलब कि घोषणा पत्र बनाया गया, बट लागू नहीं हुआ। मीन्स जो यूएनओ बना वह 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना तो हो गया, लेकिन यूएनओ बना, लेकिन उस पर बनने से पहले जो भी घोषणा होता है, मतलब कि चार्टर एक होती है कि भाई यह अगर संस्था बनती है तो इस संस्था में कौन कौन सी रूल एंड रेगुलेशन आनी चाहिए। तो वह चार्टर जो बना
24 अप्रैल 1945 को, बट जो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें शांति, विकास, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद न हो। किस? तो यहाँ पर जो चार्टर यूएनओ की स्थापना, चार्टर जो तैयार किया गया था 24 अप्रैल 1945 को, उसमें यह बात लिख दिया गया था कि शांति, विकास, लड़ाई, वाद विवाद न हो। इस पर बल दिया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ चार्टर रेटिफाइड, मंजूरी मतलब कि लागू कर दिया गया। मतलब कि जो 24 अप्रैल को जो यूएनओ को चार्टर बना था, घोषणा पत्र बना था, इस घोषणा पत्र को लागू कब कर दिया गया? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी समय से यूएनओ की स्थापना कर दी जाती है। और यह मंजूरी 5 मेंबर, परमानेंट मेंबर थे। वही फ्रांस था, ब्रिटेन था, यूएसएसआर था, जर्मनी था। इन जैसे राष्ट्रों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 6 जनवरी 1946 को पहली बार जनरल असेंबली का जो कॉन्फ्रेंस लंदन में कराया गया था और इसके जो हेड डेक्सलर चुने गए थे। और यह जो बैठक प्रथम बार जो हुआ था न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से पार्ट 1 यूएनओ का समाप्त होता है। फिर मैं आपसे एक यूएनओ के नए पार्ट 2 के साथ मिलता हूँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।